हाँ, आपने पूछा कि कोई बढ़िया वजीफा जुमेरात है, तो इसके मुतालिक मैं बताता हूँ कि सबसे इसमें पाक अल्लाह सुब्हान व तआला का जो इसमें मैं बताने जा रहा हूँ वजीफा, वो है या रहमान। या रहमान वो लफ्ज और वो इसमें पाक है जो जमाली है, और इसके अदद 298 अदद हैं। ठीक है, 298 इसके अदद हैं, और इसको पढ़ने वाला और इसका माना ये है कि या रहमान, रहमान रहम करने वाला। या रहमान का मतलब रहम करने वाला, रहमत भेजने वाला, बख्शने वाला, इसका मतलब ये होता है। और इसको 298 अदद है, और इसका माना ये नहीं कि कोई हिंदू पढ़े या मुसलमान पढ़ेगा तो ही होगा। इसका कोई हिंदू पढ़े, मुस्लिम पढ़े, सिख पढ़े, ईसाई पढ़े, और कोई भी हो, जानवर हो, इंद परिंद, सब पर अल्लाह की रहमत होती है उस पर। उसको अल्लाह रहमत, या रहमान का मतलब हर जारे जहान पर रहमत करने वाला। उसका इसमें पाक की विशेषता ये है, इसकी शान ये है कि अल्लाह या रहमान का मतलब कि या रहमान जब हम पढ़ते हैं तो इसका माना निकलता है कि पूरी कायनात में रब्बुल आलमीन रहम करने वाले को हम पुकार रहे हैं। और इस वजीफे को करने का ये तरीका है कि अगर कोई, जैसे अगर हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद विर्द किया जाए, जैसे कि जुमेरात है या जुम्मा है या कोई आम, जरूरी नहीं कि इसके लिए खास दिन मुकर्रर किया जाए या कोई ऐसी, कि कोई भी दिन में पढ़ सकते हैं हम, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि ये जुमाली है, इसको अगर कोई इसको पढ़ता है, और पढ़ने के लिए जब वो पढ़ता है ना जो बंदा, उसका जो दिल है, उसका मन है जो वो नरम हो जाता है। रहमान अपनी तासीर उसके मन में डाल देता है, तो रहमानू पढ़ने वाला, या रहमानू, तो उसका मन नरम हो जाता है हर बंदे के लिए। नहीं तो कई देख देना कि कई कट दे एक दूसरे ਨੂੰ गाल कट के बुलाते या कुछ कहते हैं, वो ये चीज़ें सारी हैं, वो सब चीज़ें रह जाती हैं। तो हमको इस वजीफे को पढ़ने का तरीका ये है कि अगर कोई जिसकी आंख दुख रही हो, जिस कोई बंदा कहे कि मेरी आंखों में प्रॉब्लम रहती है, कुछ है, 41 मरतबा पढ़कर, ठीक है, इसको जोहर की नमाज के बाद पढ़ ले, या जिस भी 41 मरतबा पढ़ ले। पढ़ने के बाद दम करे पानी पर, और वो पानी उसकी आंखों पर डाले या धोए। ठीक है, 7 बार छींटे मार ले या 3 बार सुन्नत के मुताबिक, तो इंशाल्लाह उसको शिफा वाजिब हो जाएगी। और इसको 129 बार पढ़ेगा अगर पढ़ ले कोई बंदा, सुबह फजर की नमाज के बाद, या पढ़ने के बाद, सुन्नतों के पढ़ने के बाद, या जिस तरह भी नमाज के बाद, कोई भी नमाज हो, तो पढ़ने के बाद वो किसी भी बीमार के सराहने खड़ा हो जाए, तो खड़ा होके वो या रहमान की तस्बीह इसको बयान करे, पढ़ता रहे, और 129 बार पढ़ने के बाद उसको दम कर दे। इंशाअल्लाह वो बीमार भी शिफा वाजिब होगा, अल्लाह उसको शिफा देगा। ये इस नाम की शान है इस इसमें पाक की, कि इसको हर बीमार को पानी में पढ़कर भी दे सकते हैं। इसकी शान ये है कि अल्लाह के रसूल अक्सर तस्बीहां पढ़ते थे, अल्लाह की जिक्र बयान करते थे हम लोगों को समझाने के लिए। हर एक इस्म का कोई ना कोई कारण जरूर होता था, इसलिए तो मौत ना आई हो, लिखी हो, तो इंशाल्लाह मौत को छोड़कर, अगर मौत लिखी है तो अलग बात है, लेकिन है कि अगर अल्लाह ने उसको शिफा देनी हो तो जल्द से जल्द शिफा मिलेगी। जैसे कि वो 10 दिन में ठीक होने वाला है, तो वो 2 दिन में, 3 दिन में ठीक हो जाएगा।